कमर्शियल सिलेंडर्स की आपूर्ति जो है उसमें कुछ बाधा आई है, लेकिन उसको भी हम लोग सुलझा रहे हैं। आदमी बुक कर रहा है, बस इतना एक्साइटेड है कि जैसे जिसके पास एक सिलेंडर है, एक किताब है, तो तुरंत फिर दोबारा बुक कर दे रहा है। क्या अपील कर रहे हैं, हमको गैस मिलना चाहिए। दिक्कत है, उतनी दूर से आए हैं। अब वहाँ करीब 2 घंटे हम लोग खड़े थे, वहाँ से वो कह रहे हैं पर्ची नहीं वहाँ पे है, फिर यहाँ पे भेज दिए। पर्ची मिल रही है आपको? फिर यहाँ पे भेज दिए और फिर अभी आ रहे हैं तो पता लग रहा है कि यहाँ सर्वर ही नहीं चल रहा है। हमारे मात्र 60% लोगों ने केवाईसी कराया, बाकी लोगों ने नहीं कराया। इस क्राइसिस में केवाईसी को क्यों नहीं? इस क्राइसिस में केवाईसी अभी सेकेंडरी है, वो हम छोड़ दिए हैं। आने वाले समय में हम ईंधन के दूसरे विकल्प पर सोच रहे हैं कि जैसे कोयला हो गया, स्टीम हो गया। अयोध्या में इन दिनों गैस सिलेंडर को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। शहर की कई गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें हैं, लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं और कई जगहों पर सुबह से ही गाड़ियों की लाइनें लग जाती है। यह समस्या सिर्फ एजेंसियों की लाइन तक सीमित नहीं है, इसका असर अब सीधे घर घर की रसोइयों पर पड़ रहा है। कई परिवारों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि अगर समय पर सिलेंडर न मिला तो खाना कैसे बनेगा। समस्या है 2 तारीख को बुक कराएं, अभी तक गैस ही नहीं मिला। क्या तारीख को बुक किए? 2 तारीख को अभी तक नहीं मिला। विक्रम जोत से आते हैं इतनी दूर से। तुरंत गैस दें। क्या नाम है? उर्मिला। आज 11 तारीख। अपील कर रहे हैं, हमको गैस मिलना चाहिए। दिक्कत है, उतनी दूर से आए हैं। समस्या है भैया कि सुबह हम लोग आए थे यहाँ पे, तो मालिक जो यहाँ पे यादव जी हैं, उन्होंने कहा कि आप जो है यहाँ से जाइए आप वहाँ पे गोदाम पे, और सारी पर्ची वहाँ गई हैं। करीब सैकड़ों लोग थे वहाँ पे गए। अब वहाँ करीब 2 घंटे हम लोग खड़े थे, वहाँ से वो कह रहे हैं पर्ची नहीं वहाँ पे है, फिर यहाँ पे भेज दिए। पर्ची मिल रही है आपको? फिर यहाँ पे भेज दिए और फिर अभी आ रहे हैं तो पता लग रहा है कि यहाँ सर्वर ही नहीं चल रहा है, तो कह रहे हैं 5 बजे तक आप आइए। कई दिन से गैस बुक किए हैं? गैस तो हमारा 7 तारीख को बुक हुआ है, आज तक आपको मिला नहीं? अभी तक गैस नहीं मिला। अचानक बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं। कई ऐसे उपभोक्ता भी हैं जिनके घर में पहले से गैस मौजूद है, लेकिन अफवाहों के कारण लोग एक अतिरिक्त सिलेंडर घर में रखना चाहते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गैस पर्याप्त है। आदमी बुक कर रहा है, बस इतना एक्साइटेड है कि जैसे जिसके पास एक सिलेंडर है, एक किताब है, तो तुरंत फिर दोबारा बुक कर दे रहा है। बाकी गैस की कमी आप देखिए, मेरे यहाँ गाड़ी गैस खड़ी है, डीएससी आदमी ग्राहक अपना, जितने मेरे सम्मानित ग्राहक हैं, अपनी डीएससी नंबर दें और हमसे गैस लें। और आज हमें आश्वासन मिला है कि हो सकता है कि हम लोगों की सप्लाई आपूर्ति और ठीक ठाक सुचारू रूप से चले। क्या होम डिलीवरी पूरी तरीके से? होम डिलीवरी बंद नहीं, होम डिलीवरी पूरी तरह से हो रही है। हम खुद करवा रहे हैं होम डिलीवरी। और जिन लोगों का कुछ लोग हमसे बताएं कि 7 तारीख से बुकिंग थी, लेकिन आज हमने 7, 8, 9 की बुकिंग की डिलीवरी करवाया। वहाँ ऑफिस में लिखा भी है कि 7, 8, 9 की हम डिलीवरी दे रहे हैं, और संभवतः हमारे पास मात्र 300 लोगों को देना है और हमारे पास पर्याप्त सिलेंडर 7, 8, 9 की आज डिलीवरी हम निपटा देंगे। केवाईसी के लोग इसी बीच केवाईसी को लेकर भी हाँ, केवाईसी के लिए हम विगत 7 महीनों से हर मोबाइल पर मैसेज डाला है कि आप लोग अपनी केवाईसी करा लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। और अभी तक इतने कस्टमरों में हमारे मात्र 60% लोगों ने केवाईसी कराया, बाकी लोगों ने नहीं कराया। इस क्राइसिस में केवाईसी को क्यों नहीं? इस क्राइसिस में केवाईसी अभी सेकेंडरी है, वो हम छोड़ दिए हैं। आप बुक करिए, गैस लीजिए। हालात का असर अब अयोध्या के रेस्टोरेंट और भोजनालयों पर भी दिखने लगा है। राम मंदिर के आसपास कई भोजनालय गैस न मिलने के कारण या तो बंद हो गए हैं या सीमित व्यवस्था में काम कर रहे हैं। राम मंदिर के बेहद करीब स्थित अमावा मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए चलने वाले भंडारे के समय में भी कटौती करनी पड़ी है। आने वाले समय में हम ईंधन के दूसरे विकल्प पर सोच रहे हैं कि जैसे कोयला हो गया, स्टीम हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, ये विकल्प हम लोग देख रहे हैं। कोयले का विकल्प तुरंत हम लोग अवेलेबल कर लेंगे, इलेक्ट्रिक और स्टीम में हमें थोड़ा समय लगेगा। कोयले के विकल्प हम लोग लेके आगे अभी चलेंगे, जिससे इसकी निरंतरता बनी रहे और रसोई बंद नहीं होगी। ये ध्यान से हटा दें, ये हमेशा चलेगी। और हाँ, अगर कम ईंधन आपूर्ति होगी तो थोड़ा बहुत
तो हम समय में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन बंद नहीं होगी। पहले के श्रद्धालुओं में और आज के श्रद्धालुओं की संख्या में क्या कहा जा सकता है, कितने श्रद्धालु घटे होंगे? लगभग आप मान के चलें कि 30% श्रद्धालु घटे हैं। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि अयोध्या में गैस की कोई कमी नहीं है और जरूरत के अनुसार आपूर्ति कराई जा रही है। देखिए, जनपद में जो घरेलू गैस सिलेंडर्स है उसकी आपूर्ति लगातार हो रही है, उसकी सप्लाई में कोई समस्या नहीं है। हम लोगों की जो डिमांड है प्रतिदिन लगभग 11,500 सिलेंडर की होती है, उसके सापेक्ष हम लोगों को सिलेंडर्स प्राप्त हो रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। कमर्शियल सिलेंडर्स की आपूर्ति जो है उसमें कुछ बाधा आई है, लेकिन उसको भी हम लोग सुलझा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की भी कोई समस्या नहीं है। आप देख सकते हैं कि सभी पेट्रोल पंप्स पे जो है सुचारू रूप से पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। अफवाहों के कारण कुछ जगहों पर लाइंस लगी थी। आज हम लोगों ने सभी गैस एजेंसीज़ के साथ मीटिंग की है, उनको जो हम लोगों की तरफ से सहायता चाहिए उसको हम लोगों ने उपलब्ध कराया है, और हम लोगों ने अपील भी की है लोगों से कि आपके घरों पर ही हम लोग गैस सिलेंडर डिलीवरी करेंगे, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, और उसी को हम लोग आगे भी करेंगे। एक चीज़ और है, अभी हाल में ही जो गैस सिलेंडर बुकिंग का पीरियड है उसको 25 दिन कर दिया गया है, उसको भी हम लोग प्रसारित कर रहे हैं। यानी कि यदि किसी ने गैस की बुकिंग की है तो 25 दिन के अंदर 25वें दिन तक उसको सिलेंडर मिलेगा। और दूसरी बात ये कि सिलेंडर किसी गैस एजेंसी पे जाने पे नहीं मिल सकता है, क्योंकि क्रम के अनुसार ही सिलेंडर की आपूर्ति होती है, तो उनको हम लोग होम डिलीवरी ही कराएंगे। लेकिन शहर में जिस तरह की भीड़ और परेशानी सामने आ रही है, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या इसके पीछे सिर्फ अफवाह है या कहीं काला बाजारी और जमाखोरी भी इसकी वजह बन रही है? अब जरूरत है कि प्रशासन इस पूरे मामले पर सख्ती से नजर रखे, ताकि गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुचारू रहे और आम लोगों की रसोइयों पर संकट न आए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं साक्षी और आप देख रहे थे राइजिंग अयोध्या।